नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। बीजेपी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात महायुति के तहत लड़ेगी। वर्धा में पार्टी अरकान के इजलास से देवेंद्र फडणवीस का खिताब। रियासत में वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का अमल जारी। चेयरमैन समीर काजी ने वक्फ बोर्ड की तरक्याती सरगर्मियों का किया तस्करा। भीड़ के हरीश चंद्र पिंपरी गांव में जिला परिषद स्कूल इमारत की हालत खस्ता। इंतजामिया से फौरी इस जानिब तवज्जो देने की मांग। थाने के कल्याण में मुसलसिल बारिश के बाद 5 से 6 मकानात मुनहदिम। हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई से बड़े सानहे को टाल दिया गया। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा में विर्ध सतह की बीजेपी लोकल बॉडी इलेक्शन प्लानिंग मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि रियासत में जल्द ही बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। हम इन इंतखाबात को महायुति के साथ मिलकर लड़ेंगे। हम मुकामी सतह पर कुछ फैसले लेने का हक देंगे। जहां भी मसाइल हों हम अवाम से बात करेंगे। पाच वर्षामध्ये एकही पांदन रस्ता सोडायचा नाही। 100% पांदन रस्ते आपल्याला बनवायचे आहेत। आपण बावनकुळे साहेबांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार केलेली आहे, ज्या समितीचा लवकरच अहवाल येईल आणि या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर आपल्या 100% पांदन रस्ते, आता आपण त्याचं अतिक्रमण मोकळं करणं सुरू केलेलं आहे, त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलेलं आहे, त्याचं मार्किंग केलेलं आहे आणि 100% हे पांदन रस्ते चांगल्या क्वालिटीचे पांदन रस्ते हे तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे। एवढंच नाही तर आपण हाही निर्णय घेतलेला आहे की 1000 लोकसंख्येचे जे गावं असतील त्या प्रत्येक गावापर्यंत जो प्रमुख रस्ता आहे, जिल्ह्याचा जो प्रमुख रस्ता आहे किंवा जिल्ह्याचं जे मुख्यालय इथनं जाणारा रस्ता आहे, 1000 लोकसंख्येपर्यंतच्या प्रत्येक गावापर्यंत सिमेंट कॉन्क्रीटचा पक्का रस्ता आपण त्या ठिकाणी घेऊन जाणार आहोत आणि याकरता 18,000 कोटी रुपयाची योजना ही आपण सादर केली आहे। ती आपण वर्ल्ड बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक या महाराष्ट्र बीजेपी के वजीर नीतीश राणे ने दावा किया है कि एनसीपी एसपी के एमएलए रोहित पवार बीजेपी लीडरों के साथ राब्ते में थे। राणे ने यह भी कहा कि अगरचे रोहित पवार शरद पवार की ज़ेरे क़यादत एनसीपी का हिस्सा हैं, लेकिन इनका दिल बीजेपी के साथ है। ताहम रोहित पवार ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। शरद पवार के पोते और एमएलए रोहित पवार ने कहा कि जब वो खुद कीचड़ में फंस गए हों तो इन्हें दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस लीडर सचिन सावंत ने लाड़की बहना योजना में मुबैना धांधलियों के इंकशाफ पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बदउनवानी में मुलविस है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की बड़ी गलती सामने आई है। व्यवस्था किस तरह से चलानी चाहिए इसका इनको ज्ञान नहीं है, या तो इनके लिए वक्त नहीं है। भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुकी है सरकार। दिन ब दिन ऐसे आपको प्रकरण मिलेंगे कि जहां इनके इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं और सभी लोग सरकार से अपनी खुद की सेवा किस तरह से करवाएं इसमें लगे हुए हैं। तो इसीलिए इतना बड़ा घोर मैं समझता हूं कि जो प्रशासन की इतनी बड़ी गलती सामने आती है। लगभग 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने पैसे ले लिए लाडली बहन योजना के, और उससे भी ज्यादा अभी ऐसा है कि बहुत सारे महिलाओं को आप उसमें से निकाल भी रहे हो सूची से। तो ये सभी चीजें इन सरकार की अकार्यक्षमता को दर्शाती हैं और किस तरह से ये लोग लायक नहीं है सरकार चलाने के लिए।
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने अपनी सदारत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर भीड़ के सरकारी गेस्ट हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड की तरक्याती कारकर्दगी का जायजा पेश किया। उन्होंने बोर्ड की तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए कहा कि भीड़ शहर में वक्फ की जमीन पर 750 बेड पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल कायम किया जाएगा। तिब्बी कॉलेज की तामीर का अमल जारी है ताकि मुकामी तलबा को दूसरे अजला या रियासतों में ना जाना पड़े। 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से आलमी मेयार का स्टेडियम तामीर होगा ताकि मुकामी खिलाड़ियों को सहूलियात मैसर हों। ज्या वक्फमध्ये तरतूद आहे की शैक्षणिक असो आरोग्य असो यासाठी या जागेचा वापर झाला पाहिजे। त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आम्ही मेडिकल कॉलेज जे भारताचं पहिलं मेडिकल कॉलेज बीड शहरात होणार आहे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डामार्फत। त्याच्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य शासन या दोघांचाही निधी वापरला जाणार आहे। लवकरच ते मेडिकल कॉलेज वक्फ बोर्डाच्या जागेवर उभा राहणार आहे। त्यानंतर तसेच आपल्या युवा पिढीसाठी जी आज संपूर्णतः मोबाईलच्या आहारी गेलेली आहे त्यांच्यासाठी पण आम्ही एक खेळाडू आणि गुणवंत खेळाडूसाठी एक क्रीडांगण। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। इनमें से कुछ लोगों ने ज़मीन लीज पर ले रखी है जबकि कई लोगों के पास लीज से मुतालिक कोई दुरुस्त दस्तावेजात भी नहीं है। अगर ऐसे लोग क़वायद के मुताबिक लीज नहीं लेते हैं तो इस जायदाद पर बिल्डोज़र चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 साल में ऐसे कई कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुस्तकबिल में भी तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याच्यामध्ये असा विषय आहे की ज्यांचे काही लोकांसाठी जे आहे ते संकट आहे, पण माझ्या हिशोबाने बऱ्याचशा लोकांसाठी ती संधी आहे। आम्ही एक संधी देतोय की जे वक्फ मिळकतीवर बसलेले आहेत, जे भाडे देत नाही वक्फ मंडळाला, प्रायमरी स्वरूपाचा एक भाडे करार करून ठेवलेला आहे। फक्त अजिबात 2014 मध्ये लीज रोल आला त्याप्रमाणे भाडे त्यांना आम्ही एक संधी देतोय की तुम्ही लीज रोल प्रमाणे भाडे द्या, आमच्याकडून नाहरकत घ्या आणि ते कॉर्पोरेशन कडून येणाऱ्या ज्या बिल्डोजर आहे त्याच्यापासून तुमचे संरक्षण करा। पण जे लोक अजिबातच कायद्याचे पालन करणार नाही, वक्फ ॲक्टचे पालन करणार नाही, तर त्यांचं हे बुलडोजर कारवाई होणार आणि आमची प्रॉपर्टी आम्ही रिकामी करून इतर कोणालाही ती भाडेपट्ट्याने देणार। समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद मुस्तकीम ने मालेगांव सेंट्रल हलके के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वो मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ बार कौंसिल मुंबई और चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के पास शिकायत करेंगे। दरअसल मुफ्ती इस्माइल कासमी की रुकनियत को चैलेंज किया गया है। इन पर मजहब के नाम पर वोट हासिल करने का इल्ज़ाम है। एक अवामी नुमाइंदा पब्लिकली अदालती निज़ाम के बारे में, वकला के बारे में, सिटिंग जज की करने की बातें, वकील पैसा ले लेते हैं, इस तरह की जो बातें बोली गई ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट है। और अवामी नुमाइंदा इस तरह से जजेस के ताल्लुक से, वकला के ताल्लुक से नहीं बोल सकता पब्लिकली। मगर उन्होंने कल जो बातें बोली हैं उन तमाम बातों को हमने हमारे रिकॉर्ड पे ली है और वकीलों के ही ज़रिए बॉम्बे बार काउंसिल को हम एक तकरार देंगे कि क्या महाराष्ट्र में तमाम ही वकील बिकाऊ हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे को एक अरीज़ा देंगे कि इस तरह से पब्लिकली बोलने की वजह से अवाम में एक मैसेज जाता है कि अदालती निज़ाम, जजेस, वकला इन पर से भरोसा उठे। इस तरह की बातें बोलना ये कहीं न कहीं अदालती निज़ाम जिस पे हमें पूरा भरोसा है वो अवामी तौर पे उसकी तौहीन होती है। कि अपने जितने हमदर्द और बेख्वाह हैं वो इत्मीनान रखें। और आसिफ शेख रशीद साहब की ऐसी वीडियो जिसमें उन्होंने मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से बात की है, उसका सहारा लिया है, ऐसी वीडियो ला करके हमें दे ताकि हम उस पर केस लड़ने में उससे मदद ले सकें। तो हमने जो हमारे पास थी वो तो हमने जमा करवाई है। नहीं, वीडियो की चर्चा है, लेकिन ये चर्चा उस वक्त लोगों के दरमियान आई जब हमारे सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हमको ये पॉइंट बताया
तो हमने इसको खास तौर पर ये हुआ कि काम करने का एक प्लेटफॉर्म ये भी है, इस पर भी काम। आइंदा जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद इंतखाबात के सिलसिले में उच्चलपुर के हुसैनी बाग हॉल में एमआईएम पार्टी की जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में एमआईएम के अमरावती जिले कोऑर्डिनेटर सैयद मुजीब मौजूद थे। ये जायजा इजलास एमआईएम के ओहदेदारों और कारकुनों के साथ तफसीली बातचीत के बाद मुनक्किद किया गया था कि आइंदा इंतखाबात के लिए लड़े जाएंगे। आने वाले जितने भी इलेक्शन है, चाहे महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, आने वाले तमाम इलेक्शनों में पूरी मजबूती के साथ एमआईएम इलेक्शन फेस करेंगी। चाहे वो छोटे से छोटा इलेक्शन हो और जिले की तमाम नगर पंचायत, जिला परिषद, तमाम इलेक्शन को फेस करेंगे हम। ये मीटिंग के बाद में हमारी भूमिका यह है कि पूरे जिले में इसी तरह संगठन को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। हर शहर में, हर तालुके में मीटिंग लगाई गई है और हम अभी जिले में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, चुनावी मुद्दे तो बहुत है, लेकिन असल में कैसा है, आज हालात बहुत खराब है। बहुत रोज से नगर परिषद के इलेक्शन हुए नहीं, उसकी वजह से पूरे शहरों में जगह जगह डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हो रहे हैं, नालियां साफ नहीं हो रही है, रोडों के कोई काम नहीं है। जो दूसरे अदर काम है, तहसील के काम है, नगर परिषद के काम है, और खास तौर से जो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है हमको, बार बार जो गवर्नमेंट का दबाव आ रहा है, वो भी आज मुसलमानों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमारा चुनावी मुद्दा भी ये रहेगा कि जो भी मुस्लिम समाज, दलित समाज या इतर कोई जो मजलूम समाज है, उनको जो भी परेशानियां हो रही है, उनके तमाम मुद्दों को हल करना आने वाले इलेक्शन का हमारा मुद्दा रहेगा। महाराष्ट्र में चल रहे लाउड स्पीकर मामले पर आज अमीर शरीयत मराठवाड़ा की क़यादत में एक वफ्द ने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वफ्द के नुमाइंदों ने कहा कि वो शाही मस्जिद में एक इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। सभी लोग यहाँ सीपी साहब के पास गए थे, वहाँ मुस्तफ़ा का तौर पर उनको बहुत तफसील से बात हुई और इसका नतीजा हमने इसके मुताखब ये किया है कि कल बरोज़ मंगल 29 जुलाई रात में 9 बजे शाही मस्जिद में औरंगाबाद शहर की तमाम मसाजिद के सदर, इमाम साहब, दो लोग वहाँ तशरीफ़ लाए। सारी हिदायत इस सिलसिले में आज जो कुछ भी बात हुई है यहाँ ना करते हुए तो उस कल की मजलिस में सबको बताई जाएगी। आपसे मुलाकात हुई साउंड पोल्यूशन को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और महाराष्ट्र पुलिस की जो गाइडलाइंस आई थी, उसके सिलसिले में जो है समन्वय बनाने के लिए और कानून पे अमल किस तरह से किया जा सकता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस लागू होती है, इसके लेके सीपी साहब से तफसीली बात हुई। उन्होंने हमको तफसीली तौर पे बताया, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं और जैसे मौलाना साहब ने डिक्लेयर किया कि उन तमाम के बारे में हम जो शाही मस्जिद में जो है मस्जिद के ज़िम्मेदारान को उसकी इत्तला देंगे। 10वीं और 12वीं जमात पास करने वाले तलबा को महाराष्ट्र की तंबुली जमात ने एजाज से नवाजा। इसके अलावा हज अदा करने वाले वापस आने वाले हाजियों का भी इस्तेमाल किया गया। तंबुली जमात के सरबराह नज़ीर तंबुली ने हाजियों से मुल्क की सलामती के लिए दुआ करने की अपील की। हजरत, हमारे इस जलसे का एक उन्वान हाजियों का इस्तेमाल भी है। मैं हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बिरादरी के लिए, अपने वतन हिंदुस्तान के लिए अमन और अमान, तरक्की, भाईचारा की दुआ करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हाजी जब हज करके लौटता है तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल होती है। आखिर में मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तंबुली मस्जिद के कानूनी काम पूरे हो गए हैं। हजरत, हमारे इस जलसे का एक उन्वान हाजियों का इस्तेमाल भी है। मैं हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश।
परभनी शहर के गुलशन बाग इलाके में यशवंत कॉलेज के आगे एक खुली जगह है। इस जगह नागोबा का मुजस्सिमा नस्ब था। ये केस अदालत में चल रहा है और इस मामले में कई समातें हो चुकी है। ताहम हाल ही में पुजारी और कुछ सियासी रहनुमा इस जगह पर आए और बाड़ लगाना शुरू कर दी। मौके पर मौजूद शहरियों और मामले को देख रहे एडवोकेट इम्तियाज खान से तफसीली बातचीत के बावजूद काम नहीं रोका गया। आनंद भरोसे ने सियासी दबाव बनाकर तार की बाड़ लगाने का काम जारी रखा। ऐसे में एडवोकेट इम्तियाज खान ने इस मामले में जिला अफसर और जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट से कार्रवाई का मुतालबा किया। बतारीख 26 जुलाई 2025 को परभनी शहर के गुलशनाबाग एरिया में एक वाकया पेश आया, जिसमें एक अराजी मिल्कियत है और वो मिल्कियत परिसर में रहने वाले नजर मोहम्मद खान पिता अजीज खान की है। लेकिन कुछ दिनों से वो मिल्कियत खाली होने की वजह से वहां पर कुछ शरपसंद लोगों ने उस जगह पे अतिक्रमण करके एक नागोबा की मूर्ति वहां पर बिठा दी। और वो नागोबा की मूर्ति बिठाने के बाद वहां के जो असरअंदाज लोग थे, उन्होंने कोर्ट में अर्जियां दाखिल की, कोर्ट में दावे दाखिल किए। जैसा कि वहां के रहवासी परिसर के लोग शेख हबीबी, शेख महबूब, मोहम्मद अब्दुल शकील पिता अब्दुल खलील, शेख गफूर पिता शेख खयूम, इन्होंने एक दीवानी दावा 99/2023 इस नागोबा मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ दाखिल की, जिसमें जो शरपसंद ताकत है आनंद शेषराव भरोसे, इनके खिलाफ भी ये दावा दाखिल किया, जिसमें आज जो है सो अर्जेंट बेसिस पे मैटर को बोर्ड पे लिया गया। और शरपसंद ताकतों ने एक जमघट बनाकर हफ्ते के दिन सुबह सुबह वहां पर हमला किया कि परभनी शहर में पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर कमिश्नर की परमिशन से मुख्य सम्मति देकर, यानी कि सब खामोश रहे और वहां पे अतिक्रमण किया गया, फेंसिंग गाड़ी गई और मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। और मकबूजा इलाका अगर से आप देखेंगे तो पूरी मुस्लिम बस्ती है और वो इलाका जो डिस्प्यूटेड पोर्शन है उसके सामने ही मस्जिदें हैं। नांदेड़ में सिख बरादरी की जानिब से गुरुद्वारा बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। सिख समाज ने गुरुद्वारा के मरकजी दरवाजे पर जमा होकर बोर्ड के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर विजय सतबीर सिंह का अलामती पुतला नजर आतिश किया और काले झंडे लहराकर सख्त नाराजगी का इजहार किया। विजय सतबीर सिंह तकरीबन 6 माह बाद नांदेड़ के दौरे पर पहुंचे थे। ताहम जैसे ही इन्हें मुखालिफ का सामना होने का अंदेशा हुआ, वो गुरुद्वारे के अपने दफ्तर का रुख किए बगैर ही वापस लौट गए। भीड़ में वाडवानी तहसील के हरिश्चंद्र पिंपरी गांव में जिला परिषद स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। बच्चों को अपनी जान खतरे में डालकर तालीम हासिल करनी पड़ी है। बारिश के मौसम में सूरत हाल और भी ख़राब हो जाती है। क्लासरूम्स टूटने का खदशा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल से बाहर पढ़ाना पड़ता है या छुट्टी देना पड़ता है। वालिदीन और असातिज़ा ने कई बार इंतज़ामिया से स्कूल की मरम्मत का मुतालबा किया है, लेकिन आज तक इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हरिश्चंद्र पिंपरी तांडा येथील जिल्हा परिषदची शाळा 2 रूम, एक आमच्या पाठीमागची एक रूम पडलेली आहे आणि समोरची एक रूम पडलेली आहे। मी हरिश्चंद्र पिंपरी तांडा येथील ग्रामस्थ म्हणून बोलत आहे। माझं नाव सुंदर धोंडीराम राठोड। आमची एक विनंती प्रशासनाला की लहान मुलं या शाळेत शिकत असून प्रशासनाने आमच्या मागणीकडे इथून मागे दुर्लक्ष केलेले आहे। 2 वर्गखोल्या पूर्णपणे पडल्यात आणि 1 वर्गखोली पडण्याच्या स्थितीत आहे। आपल्याकडं सध्या 32 पटसंख्या आहे हजेरी पटावर आणि दुसरे मुलं पण येतात आपल्याकडे। आमची अशी मागणी आहे की आम्हाला कमीत कमी 2 वर्गखोल्या शासनाने तात्काळ मंजूर करून बांधकाम करून द्यावं। तर आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाला मागणी करून सुद्धा आमची प्रशासनाने दखल घेतली नाही। तर आता सध्या जे विद्यार्थी वर्गखोल्यामध्ये बसतात तर त्यांच्या जीवाला जर धोका झाला तर याला प्रशासन
नांदेड़ जिला के देगलूरू डिवीजन में मंशियात, गुटखे, ममनुआ पान मसाला और मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए नौजवानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरी ने कहा कि देगलूरू डिवीजन रियासत कर्नाटक और तेलंगाना की सरहद पर वाक़ है और यहाँ बड़े पैमाने पर मंशियात और गुटखे की फरोख्त होती है, जिसके सबब कई नौजवान तबाह बर्बाद रहे हैं। समाज कारकुन आकाश पटेल की क़यादत में सावरगांव से देगलूरू तक रैली निकाली गई। देगलूर तालुक्यातील गुटखा बंदी जे अधिकारी त्या गुटखेदारांना सहमत दिले त्या महाराष्ट्र के घामगांव शहर में गाय चोरी के शुबा में एक दलित नौजवान के साथ मुबैना तौर पर मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस तनाज़ुर में वंशपत बहुजन अखाड़ी, बुद्धिस्ट महासभा और हम ख्याल तंजीमों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि हाल ही में घामगांव में 3 लोगों ने एक दलित नौजवान को ये कहते हुए बुरी तरह पीटा कि इसने गाय चोरी की है। इस तनाज़ुर में मुतासिरा ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने 3 मुल्ज़िमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाने के कल्याण में मुसलसिल बारिश के बाद 5 से 6 मकानात मुनहदिम हो गए हैं। इस हादसे का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। ये वाक़या जो मुबैना तौर पर इतवार को पेश आया। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि रिहायशियों को बर वक्त वहाँ से निकाल लिया गया था। मकानात के ढेर की तरह गिर गए, जिससे मोहल्ले में खौफ व हरास फैल गया। ये ढांचे पहले ही खस्ता हाल के तौर पर निशानजद थे और गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसिल मौसलाधार बारिश के बाद ख़तरनाक हद तक गैर मुस्तहकम हो चुके थे। मुकामी इंतज़ामिया इलाके की निगरानी कर रही थी और अदम इस्तेहकाम के आसार देख कर तेज़ी से मकीनों को वहाँ से निकाल दिया। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर एक घड़े ने एक 2 पहिए गाड़ी सवार की जान ले ली। बताया जा रहा है कि लालू गंगाराम कांबले अपनी एक्टिवा स्कूटर पर अंधेरी से विक्रोली जा रहे थे। यूआई के करीब इनकी गाड़ी गड्ढे में गिर गई और वो सड़क पर गिर गए। पीछे से आने वाली एक लॉरी ने इन्हें टक्कर मार दी, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।